बुलेटिन का आगाज करते हैं और शामिल करते हैं। हर किसी ने अपने अपने अंदाज में नए साल को खुशामदीद कहा, लेकिन सराइकिस्तान पार्टी ने साल नू पर फूड फेस्टिवल सजा दिया। शहरियों की कसरी तादाद में शिरकत। अलिशा आसिफ की रिपोर्ट में देखते हैं। सराइकिस्तान पार्टी की जानिब से मुल्तान टी हाउस में सराइकी फूड फेस्टिवल सजाया गया। खानों के मेले में मुल्तानी कढ़ाई और ब्लॉक प्रिंटिंग वाले मलबूसात भी शामिल थे। मिट्टी और ऊंट की खाल से बने बर्तन भी सजाए गए। पहला दिन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सराइकी फूड फेस्टिवल मनाया जा रहा है। फूड में आपको सराइकी खाने दिखने को मिलेंगे, जिनमें सुहाना, साग, देसी खाने जितने भी हैं, आपको डाले का भत्त मिलेगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे नजर आएगा, मतलब 12 से ज़्यादा डिशेस जो हैं यहाँ पे बनाई गई हैं। और ये इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं वो इस तरह मनाने चाहिए। और इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको मुल्तान की जो सकाफत है, ये मुल्तान के लैम्प्स आपको नजर आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो मुल्तानी कढ़ाई है, मुल्तानी कढ़ाई के सूट आपको नजर आएंगे। शुल्का का कहना था कि साल के पहले दिन सराइकी सकाफत की नुमाइंदगी के लिए फेस्टिवल सजाना अच्छा इकदाम है। वो यहाँ फैमिली के साथ आए हैं। सराइकी सकाफत के साथ साथ मजेदार खानों पर भी हाथ साफ करेंगे। ये चीज़ें नापीद और नायाब थी इन्हें उजागर करना चाहिए। असा कोई कौम जी ना वो अपनी सकाफत को ख़त्म नहीं करनी, बल्कि सराइकी वाले लोग अपनी सकाफत को घटाए, लेकिन नवी नस्ल को या जेड़े काबरीन दरेजा साहब इन्हों को शऊर आए कि असा अपनी सकाफती अपना फेस्टिवल को उजागर करो। सराइकी फूड फेस्टिवल में म्यूजिकल नाइट का भी खसूसी एहतमाम किया गया। कैमरा टीम के हमरा अलिशा आसिफ, मुल्तान। नए साल के हवाले से खबरें और भी हैं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब, रोही का हर रंग आपके संग। बात करते हैं, नया साल आ गया लेकिन मतवस तबके की मुश्किलात कम न हो सकी। शहरी आटे के लिए ख्वार, घंटा घर चौक पर लंबी कतारें, लोग खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखते हैं। ये मनाजिर हैं घंटा घर चौक के, जहां आटे के लिए जवानों के हमरा, बुजुर्गों और बच्चों की लंबी कतारें इंतजामिया की कारकर्दगी पर नोहा कना है। शहरियों ने सस्ता आटा मुहिम को सफेद पोशी का मजाक करार दे दिया। फिर क्या करूँगा, गवर्नमेंट जो ऐसी है हमारी, घर घर पहुँचाएं तो फिर अच्छी बात है ना। मतलब हम बुजुर्ग भी चल नहीं सकते, जो भी बेटे को मिन्नत किया ना कि ले जाए, चूल लैंप पे खड़ा हो जाए, मैं बैठ जाऊंगा। शदीद सर्दी में शनाख्ती कार्ड हाथ में थामे बुजुर्ग खवातीन आटे के लिए परेशान हैं। कहा सस्ता आटा मुहिम से इनका मजाक बनाया जा रहा है। आवाम के लिए मतलब आटे की सहूलत दी हुई है, लेकिन हम तक पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचना बहुत नामुमकिन सी बात है। इसके लिए गवर्नमेंट, हर बंदा जो है, मुझे तो दुनिया में करप्ट नजर आता है। एटलीस्ट इस तरह की हुकूमत आए या इस तरह के लोग आए जो हर किसी तक ये जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने सब्सिडीज हमें दी है वो कम से कम एटलीस्ट हर बंदे तक पहुंचे। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाए, वरना वो कतारों में घंटों जलील होने के बजाय फाकों को तरजीह देंगे। कैमरामैन फहीम आबिद के हमरा, वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। साल 2022 भी गुजर गया मगर महंगाई का सिलसिला ना थम सका। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 15 दिनों के दौरान आटे का 15 किलो वाला थैले की कीमत में 350 रुपए का इजाफा। 15 किलो आटे का थैला 1500 से बढ़कर 1850 रुपए का फरोख्त होने लगा। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल। साल बदला मगर महंगाई का सिलसिला ना रुक सका। रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने वाली महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया। अशियाए खोरोनोश की कीमतों को पर लग गए। 15 दिनों के दौरान आटे के 15 किलो वाले थैले की कीमत में 350 रुपए तक का इजाफा हो गया। 15 किलो आटे का थैला 1500 से बढ़कर 1850 रुपए का हो गया। कि बहुत महंगाई हो गई है, लिहाजा कोई कमी की जाए। सन 22 तो खत्म हो गया है, नया सन 23 भी आ गया है। अल्लाह ताला लोगों को अलीफ मिले
बहुत लोग परेशान हैं। मार्केट में चावल 250 से बढ़कर 350 रुपए में फरोख्त होने लगा। मैदे का थैला 5,500 से बढ़कर 6,500 रुपए का हो गया। बढ़ती महंगाई से दुकानदार भी परेशान हैं। महंगाई का मतलब यह है कि हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इनको सिर्फ हुकूमत के आने का शौक था, इनको परफॉर्मेंस बिल्कुल इनकी जीरो है। ये सोए पड़े हैं, इतनी महंगाई हो गई है, ये सोए पड़े हैं। इनको पता ही नहीं है कि इनको शौक था कि हुकूमत में आना है। इससे तो पहले भी वही ठीक थे। दुकानदारों और शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि अशियाए खोरोनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। 2022 का बाब बंद, साल 2023 शुरू, नए साल के नए दिन की आमद, सब कुछ तब्दील, मगर हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसी ताहाल बरकरार। मजदूर रहने लगे मुश्किलात का शिकार। दुनियापुर में दिहाड़ीदार तबका मजदूर की जिंदगी मुश्किल हो गई। मजीद तफसीलात देखते हैं मोहम्मद याकूब की रिपोर्ट में। एक और नए साल का सूरज तलू हो गया, लेकिन दिहाड़ीदार मजदूर तबके की परेशानियां दूर न हो सकी। महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके की कमर तोड़ दी। मजदूरों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। 50 रुपए किलो में मिलने वाला आटा अब 120 रुपए का हो गया। घी, चीनी, दालें और दूसरी जरूरियाती जिंदगी की अशियाए खुरानोश की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। आटा जड़ा 45 रुपए मिलता पे है और 100 रुपए मिलता पे। चीनी महंगी, घी महंगा है। मजदूरी करन आने सवेरे शाम तक खड़े रहने, कोई काम नहीं लगता। मजदूर परेशान है, बच्चे बीमार हैं, सारा दिन खड़ के चले हुए। तेल महंगा है, हर चीज महंगाई है, मजदूरी नहीं वधी के परेशान है सारे मजदूर। एक दिन मजदूरी में सिर्फ 1 किलोग्राम घी ही मिलता है, बाकी कुछ खरीद नहीं सकते। घर में कोई बीमार पड़ जाए तो दवाई लेने के लिए पैसे नहीं। मजदूरों का कहना था कि घरों में फाकों की नौबत पहुंच गई। हुकूमत की जानिब से कोई पॉलिसी नहीं जो मजदूरों का तहफ्फुज कर सके। हफ्ता में खड़े रहते जे घर बने तो घर राशन क्या नहीं भुगेंदे पे नसीब दियां गेला। जन वोट आने तो बोले सारे सजन, जन वोट मुक बने तो कोई सजन क्या नहीं होता, पूछता ही कोई नहीं मजदूर तबके को। मिस्त्री मजदूर इधर रोल रहे हैं। हम गरीबों को ख्याल करें, मजदूरों को ख्याल करें। कोई मजदूरी नहीं है, कोई काम नहीं है। सुबह से आके शाम तक इधर खड़ते हैं। 500, 400, 600 दिहाड़ी मिलती है। आटा लें, घी लें, चीनी लें, क्या लें, कोई शय भी नहीं लगती। बच्चे बीमार हैं, घर दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। सर मेहरबानी गरीबों को रहम करो। मेरी हुकूमत से यही अपील है कि इन मजदूरों के बारे में कोई ऐसी सिचुएशन बनाई जाए जो साल भर की रोज़ी इनको मुयस्सर आए। तो इतनी महंगाई के अंदर 600 या 700 में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो हुकूमत वक्त से हमारा यही मुतालबा है कि खुदारा अपनी वानों से हट कर ये सोचें कि गरीबों के सबसे जो कीमती असासा है वो मजदूर है। आपकी बिल्डिंगें, आपके महल तमीर करने वाले ये मजदूर लोग हैं। अगर इनका हुकूमत भी ख्याल नहीं रखेगी और कौन रखेगा फिर। दिहाड़ीदार मजदूर तबके ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कोई ऐसी पॉलिसी या महकमा बनाया जाए जो दिहाड़ीदार मजदूर तबके का तहफ्फुज कर सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। मुल्तान में वाटर वर्क्स रोड असद दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके बाद ताजरों के कारोबार तबाह होकर रह गए और गुजरने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। सड़क को सीवरेज लाइन बिछवाने के लिए तोड़ा गया था। मजीद जानते हैं नवाज की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में वाटर वर्क्स रोड को अरसे दराज के बाद भी तामीर न किया जा सका। सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ी जाने वाली सड़क ताहाल टूट फूट का शिकार है। सड़क पर मिट्टी के ढेर लगने के बायस कारोबार तबाह होकर रह गए हैं और गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 2-3 महीना लगा हुआ है और रोड ऐसे पड़े, हमारा कारोबार खराब हो गए इन्हीं की वजह से। आने जाने वालों को तकलीफ है। ठीक है, इधर बहुत मसले हुए पड़े। हमारा ये सीवरेज टूटा हुआ है, कोई पूछने नहीं है। ये भी नहीं कहा कि भाई ये भी यहाँ पे कोई इंसान है, कोई जानवर थोड़ी है। दुकानदारों का कहना था कि गर्द गुबार और टूटे रोड के बायस अब ग्राहक भी यहाँ आने से कतराते हैं। रोड को सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया था, मगर अब इसको बनाने वाला कोई नहीं। इस पर अभी काम नहीं हो रहा, ये रुका हुआ है। वो कहते हैं फंड नहीं आ रहा, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। इनको अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है, ये लोग यहाँ पर काम नहीं करते। यहाँ से जो है ना सीवरेज लाइन फटी हुई है, तो ये इस पर जो है ना काम नहीं कर रहे। आगे भी धमाका हो गया, गैस वाला जो है ना पॉइंट फटा है। गवर्नमेंट अभी सोई हुई है, पता नहीं क्या हो गया इनको। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से रोड के तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ ओन अब्बास, रोही न्यूज, मुल्तान। और अब रुक करते हैं किला कासिम बाग का। बीत गया एक और साल, ठीक ना हो सका किला कासिम बाग का घड़ियाल। 7 साल गुजर गए लेकिन PHA पौधों पर मबनी मुनफरिद घड़ियाल ठीक ना हो सका। शहरी ओलिया की खूबसूरत मांग पड़ने लगी। वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखते हैं। नए साल का आगाज हो गया लेकिन किला कोना कासिम बाग के घड़ियाल की सुइयां वक्त के साथ न चल सकी। 2015 में पौधों पर मबनी मुनफरिद घड़ियाल ने शहर ओलिया की खूबसूरती में इजाफा किया।
फिर इस घड़ियाल को नजर लग गई। से गुजरते हो इधर से देखता था, ये खूबसूरत भी लग रहा था और टाइम का भी पता चलता था। अभी देखो ना ये खराब पड़ा है, तो ये अच्छा बात नहीं है, ये बनाना चाहिए। हम पहले आते थे तो यहाँ पर टाइम वगैरह देख लेते थे, लेकिन अब तो ये ज़बो-हली का शिकार है और यहाँ से गुजरते हुए अब तो जैसे खंडर हो इस तरह का लग रहा है। अब इसको तमीर नौ करना चाहिए इसको, मतलब मुनफरिद घड़ियाल की सुइयां और हिंसे भी न रहे, जो मौजूद हैं उनको जंग लग चुका है। शहरियों ने घड़ियाल की खस्ता हाली पर इंतजामिया और पीएचए को खूब आड़े हाथों लिया। ये घंटाघर से बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू भी था, तो पहले देखते थे लोग टाइम वगैरह, अब ये सही नहीं है तो फिर घंटाघर के ही लोग देखते हैं टाइम। तो लिहाजा हुकूमत से ये गुजारिश है कि इसको बनाया जाए। यही कि इसको बनाना चाहिए, जो भी होता है ये एक प्यारा मंजर, खूबसूरत मंजर होता है। शाम को बंदा जब आता है इधर देख लेता है, उसकी वजह से विजिट भी हो जाती है, तो इसको बनाना चाहिए। शहरियों का कहना था कि पहले किला से गुजरते हुए वक्त का तयन करना आसान था, इंतजामिया फौरी तौर पर घड़ियाल को ठीक करे ताकि शहर का हुस्न दोबाला हो सके। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। जौनपुर में 2022 के रोज को ही सैलाब ने तबाही को वो मिसालें कायम की जो मुद्दतें याद रखेंगी। लोग मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दरख्वास्त जमाल खान गरबी नंबर 2 बस्ती सदीकी अहमदी का गुलाम शबीर मुश्किल हालात के बावजूद अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए कोशिश है। इस पर देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। दरख्वास्त जमाल खान गरबी नंबर 2 की बस्ती गुलाम सदीक अमदानी का गुलाम शबीर जो बच्चों को तालीम दिलाने के लिए है पुरअज़्म। रोद कोही का सैलाब आया तो इसका घर मलियामेट हो गया। हुकूमती इमदाद न मिलने के बावजूद भी बाहिम्मत गुलाम शबीर ने हिम्मत नहीं हारी। अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने के ख्वाब में इसकी गुर्बत भी आड़े न आई। टूटे फूटे घर में खैमा लगाया और बच्चों को किताबें देकर पढ़ने बिठा दिया। गुलाम शबीर और उसके बेटे का कहना था कि वो खैमों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, स्कूल से वापस कर खैमों में ही पढ़ते हैं। ये जरा रोज को ही दा है ना, मेरा घर मिलियामेट थी गए, तबाह थी गए, आध भी गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे वे वो पढ़ते पान अजय बिल्कुल तंबू तले गुजरते पान। कोई सा को सरकारी ये जी इमदाद जरा नहीं मिली, ना मैं मकान बना सकिया ना रह पंजीर तंबू दे विच गुजरदा पिया। पढ़ाई के जज्बे से सरशार बच्चों का कहना था कि सैलाब सब कुछ बहा ले गया, हमारी मदद की जाए। सरकारी स्कूल के साथ हमें कमरे बनवा कर दिए जाएं ताकि हमारे वालिद का बच्चों को तालीम दिलाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। हुकूमत ने कोई मदद नहीं की अब तक। वहाँ पे हम तंबू में सारा दिन गुजारते हैं, पढ़ते हैं, अपने स्कूल से वापस आते हैं। हम जो है मेरा जज्बा भी है पढ़ने का, लेकिन हमें हुकूमत ने कुछ चीज़ भी नहीं दी है। हम सैलाब ज़दगान में आ गए हैं, जो सैलाब हमें हमारे छक्के छुड़ा दिए हैं, लेकिन हमारे मकान भी नहीं है। मेरे वालिद साहब हमें बड़े शौक से पढ़ाना चाहते हैं और हम भी जज्बाती हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। हमारे वालिद साहब के मकान नहीं है, हम तंबू में गुजार रहे हैं। जो स्कूल जाते हैं फिर वापस आकर साहब भाई ट्यूशन पढ़ते हैं तंबू में। मेहरबानी फरमाकर हम आपसे अपील करते हैं आपसे कि आप हमें हमारी मदद करें। सारे घर ढहगन सारा अबू है पढ़ावा चाहते, अस गरीब बंदे हो, असो कशे का नहीं साकू ही टेंट दे सारे बिरा बाहते पढ़ते हो, ट्यूशन पढ़ते हो। साकू कोई पढ़ावा दा इदारा जो साकू ये करो कमरे जो दूसरा है। गुलाम शबीर और उसके बच्चों का ख्वाब पढ़ना तो है ही, मगर गुर्बत कहीं इस ख्वाब को चकनाचूर न कर दे। दरख्वास्त जमाल खान गरबी नंबर 2 गुलाम शबीर का ये घराना जिसके बच्चे पढ़ने के लिए अपनी तगोदो में मसरूफ हैं, लेकिन सैलाब की वजह से इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुलाम शबीर समेत इनके बच्चों का कहना है कि मुखिया हजरात मेहरबानी करके उनकी माली मुआवनत करें ताकि ये लोग फिर से अपने पैरों पर भी खड़े हो सकें और अपने बच्चों के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर भी बना सकें। साथ ही कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही न्यूज़, जौनपुर। मुल्तान में सूफी मोहम्मद यूनुस साबरी की याद में तसव्वुफ सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मर्द खवातीन ने कसीरी तादाद में शिरकत की। मुकर्ररीन ने सेमिनार के शुरा से खिताब में इल्म और तसव्वुफ पर सैर हासिल की। सेमिनार का जानते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में सूफी मोहम्मद यूनुस साबरी की याद में तसव्वुफ सेमिनार सजाया गया। सेमिनार में मुल्क के नामवर स्कॉलर्स ने शिरकत की और अपने मकालाजात पेश किए। स्कॉलर्स ने सेमिनार के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में कामयाब जिंदगी बसर होती है। मुफस्सिर भी है, एक मुहद्दिस भी है, एक फलसफी भी है, एक मंतकी भी है
और सबसे बढ़ के इन सारे अलूम को जिस चीज ने उसके यहां पनाह दी थी वो तसव्वुफ था, और वो तसव्वुफ कोई आम तसव्वुफ नहीं था। वो तारीख में गिने चुने ऐसे आदमी होंगे, गिनती के लोग होंगे जिन्होंने मुशाहिदा और तवील तजर्बा के बाद इस हकीकत का ऐलान किया कि इंसान की निजात के लिए सूफिया के अलूम के अलावा कोई और जरिया बाकी नहीं। स्कॉलर्स का कहना था कि दौरे हाजिर में इस तरह के सेमिनार होना किसी नेमत से कम नहीं। कामयाबी हमेशा इंसान के आजिज रहने से मिलती है और दीन भी हमें आजिज़ी का दर्स देता है। पीरो मुर्शिद हज़रत सूफी मोहम्मद यूनुस साबरी रहमतुल्लाह अलैह ने सूफिया कराम के इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए मुतवस्सिलीन के कुलूब को मोहब्बत इलाही से रोशन किया और उनमें मार्फत इलाही के बीज बोए। आपने मुरीदैन को दर्स दिया कि सिलसिला साबरिया में दाखिल होने के बाद जरूरी है कि नमाज पंजगाना के साथ नमाज तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करें और सिलसिला के मरवजा विरुद्ध वज़ाइफ पाबंदी से करें। खैर की तलकीन की, हमें हराम से रोका, अक्लु माल यतीम, यतीम का माल जो है खाना उससे रोका, क़ज़्फ़ुल मुहसनात और पाक दामन औरतों पे इल्जाम लगाने से रोका, यतीम के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया, लोगों के दुख बांटने का हुक्म दिया। सेमिनार में मर्दों खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और औलिया अल्लाह की तालीमात से इस्तिफादा हासिल किया। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ हसन मलिक, मुल्तान। केहरोड़ पक्का के नवाही इलाके बस्ती अरब में एक रोजा फ्री अली हसन मेडिकल कैंप। डायरेक्टर इलामा इकबाल कॉलेज डॉक्टर सैयद हसन रजा ने मरीजों का चेकअप किया। 19 साल से जारी इस कैंप में मरीजों को अद्वियात भी फ्री दी गई। केहरोड़ पक्का के नवाही बस्ती अरब में एक रोजा अली हसन फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। डॉक्टर सैयद हसन रजा का कहना था कि मेडिकल कैंप में आने वाले मरीजों का फ्री चेकअप किया जाता है और अद्वियात भी मुफ्त फराम की जाती हैं। एक रोज कैंप में 500 से ज्यादा मरीजों और उनके लवाहिकीन को फ्री अद्वियात के साथ खाना भी दिया गया। डॉक्टर सैयद हसन रजा का कहना था कि वो 19 साल से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। बहुत जल्द कैंप को अस्पताल में तब्दील कर दिया जाएगा। लिया में एमपीए रफाकत गिलानी ने वेरा स्टेडियम में फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह किया। वेरा स्टेडियम में फुटबॉल ग्राउंड की अपग्रेडेशन पर तकरीबन 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मज़ीद जानते हैं जाहिद सरफराज से। लिया में फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, अपग्रेडेशन के बाद वीरा स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया गया। एमपीए रफाकत गिलानी ने वीरा स्टेडियम में फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह किया। फुटबॉल ग्राउंड के अपग्रेडेशन पर तकरीबन 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एमपीए रफाकत गिलानी का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में खेलों पर खसूसी तवज्जो दी गई। हमने स्पोर्ट्स को इंशाल्लाह ताला परवान चढ़ाना है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स मैन है ये हमारी जो है हमारे मुल्क का, हमारी कौम का सरमाया है। तो इस हवाले से लिया में बहुत ज़्यादा हमने कोशिश की है कि स्पोर्ट्स के हवाले से काम हो सके। मुख्तलिफ ग्राउंड्स के अंदर हमने उनकी जो है अपग्रेडेशन की है। तो यहाँ पे भी आज इसी हवाले से एक इफ्तिताह किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर लिया असद अली का कहना था कि वीरा स्टेडियम में फुटबॉल के खिलाड़ियों को खेल के बेहतर मौके मिलेंगे। भी हमारे ज़िला लिया के और तहसील लिया के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, उनको रेनोवेट किया जा रहा है। ये जो स्टेडियम था इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मौजूदा हुकूमत ने 69 मिलियन की लागत से इसको अपग्रेड भी किया है, उसको रेनोवेट भी किया है। ये वजह है कि पहले यहाँ पर ना तो फ्लड लाइट्स थी, ना यहाँ पे पवेलियन था और ना ही ग्रास कवर था, जिसकी वजह से खासतौर पर फुटबॉल का जो स्पोर्ट था वो काफ़ी मुतासिर हो रहा था। स्टेडियम में फ्लड लाइट्स, पवेलियन समेत तमाम सहूलियात फराम की गई हैं। डीएसओ इम्तियाज भट्टी ने कहा कि वीरा स्टेडियम की अपग्रेडेशन से फुटबॉल के खेल को फरोग मिलेगा। हमारे सिटी लिया के इफ्तिताह किया और इसी साहब भी मौजूद थे और दूसरे रफका और दूसरे मौजूदीन भी मौजूद थे, और ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो इस वक्त स्पोर्ट्स बोर्ड ने बनाई है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि यहाँ के नौजवान नस्ल जो फुटबॉल से वाबस्ता हैं उनके लिए तमाम जरूरियात को पूरा करेगी और इंशाल्लाह ऐसे और भी ग्राउंड जो है वो इंशाल्लाह दस्तयाब होंगे। फुटबॉल ग्राउंड की अपग्रेडेशन पर खिलाड़ियों ने एमपीए का शुक्रिया अदा किया। इफ्तिताही तकरीब में शेख मतीउर रहमान, तहर खान खट्टक समेत दीगर भी शरीक थे। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही लिया। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।